guys, welcome back to my channel. I hope you are doing good. So welcome again in the review of Big Boss season 17. एपिसोड मैं भूल चुकी हूँ कि कौन सा एपिसोड चल रहा है क्योंकि बहुत सब कुछ आ गया था, वीकेंड का वार, ये सारी चीजें आ गई थी, तो इस वजह से मुझे एपिसोड का नंबर याद नहीं है, बट कोई बात नहीं, कल याद आएगा तो मैं वो बता दूंगी आपको। तो यस, फिर करते हैं शुरू। सबसे पहले खानजादी मुनावर के पास, मतलब मॉर्निंग में वॉशरूम एरिया में कॉन्वर्जेशन हो रही थी। कॉन्वर्जेशन भी क्या, वो अपना अपना काम कर रहे थे एंड खानजादी ने वहां पे तिल्ली लगानी चालू करी कि दिमाग चल रहा है आपका। मतलब सुबह सुबह बंदा उठा है और आप पूछो दिमाग चल रहा है आपका, या तो आप उसके फ्रेंड हो, बेस्ट फ्रेंड हो, तब तो एक छेड़े हुए वे में भी पूछ रहे हो तब भी समझ में आता है। सुबह सुबह पंगे लेने वाली स्ट्रैटेजी शुरू कर दी खानजादी ने। देन उसके बाद वो तहलका को भी बोलते हुए दिखी कि मुनावर है ना जो, वो बहुत चालाक है कि वो क्या कर रहा है, सबको आपस में लड़ा रहा है, सबको ऑब्जर्व कर रहा है ताकि वो पतली गली से निकल जाए या छुप के वो खुद आगे चले जाए और लोग मतलब आपस में लड़ते चले जाए। वो कहावत नहीं है कि दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर खाना ले गया, वैसा वाला सीन, मतलब लाइक वो बताया, वो बंदर बताया उसने मुनावर को, मतलब बंदर नहीं बोला एक्चुअल में, बट मैं एक वो कहावत बता रही हूँ कि वो बोलना क्या चाहती थी एक्चुअली में। तो वो यही बोलना चाहती थी कि वो मतलब छुपके से निकल जाएगा आगे सबको लड़ा लड़ा के। और ये चीज उसने, अभिषेक वॉशरूम में गया, अभिषेक को भी बोला कि तू सुन रहा है ना ये चीज, तो वो चीज मतलब कितनी जल्दी उसने ले लिया, मतलब कितनी जल्दी अभिषेक वो मैनिपुलेट हो गया एंड बाहर आके वो लोगों को भी बोल रहा था कि जो मुनावर है ना वो बहुत सेफ खेलता है क्योंकि इसने मुझे भी नॉमिनेट किया एंड देन मेरे साथ ये अच्छा हो गया, फिर लोगों के पास ये लड़ता भी है, फिर जाके अच्छा भी हो जाता है। फिर उसने अंदर आके भी मुनावर के साथ में लड़ाई करनी चालू कर दी, मतलब उसको कुछ कुछ बोलना चालू कर दिया। बेचारा कुछ नहीं बोल रहा था। मतलब इन्होंने दम वाले रूम में किसी लोगों ने डिसाइड किया होगा, खानजादी बोल रही होगी कि ड्यूटी नहीं करेंगे, तो मुनावर ने बोला होगा कि ये तो हमें दिखाया नहीं गया, बट जितना सुनने में आया ये चीज पता लगी कि मुनावर ने बोला भाई मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा पर मैं ऐसा नहीं कि वहां पे जाके बोलूँ कि मैं ड्यूटी नहीं करूंगा। तो मतलब वो लोग बोल रहे हैं कि अच्छे बनने के लिए मुनावर ऐसा करता है, मतलब सेफ खेलने की कोशिश करता है। और ये सारी चीजें मतलब अभिषेक और खानजादी का कहना है, मतलब खानजादी से मैनिपुलेट होके ही खानजादी ने मैनिपुलेट किया अभिषेक को और वो मैनिपुलेट हो भी गया, मतलब वाओ ग्रेट। और वो पंगे भी लेने लग गया। अभी तक उसकी इतनी अच्छी मुनावर के साथ बॉन्डिंग हो रही थी और मुनावर उस चीज से बहुत ज्यादा हर्ट हुआ। उसने वो चीज नावेद को भी बोली बाद में जाके कि मुझे बहुत बुरा लगा, जिनको आप, मेरे अभिषेक से बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो रही थी, जिनको आप दिल से मानते हो, एंड देन फिर वो लोग ये सारी चीजें कर रहे तो बुरा लगता है। ऑफकोर्स बुरा लगता है, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा वो चीज देख के। देन उसने बाद में अभिषेक और मुनावर की थोड़ी कॉन्वर्सेशन हुई भी इस चीज में कि अगर तेरी कोई बुरी चीज लगती तो मैं तेरे पास आके बताता तुझे कि तूने अभिषेक भाई ये गलत किया, पर जब तेरे को कोई चीज बुरी लगी तो तू ऐसे सबके सामने मत कर, तू मुझे इंडिविजुअली आके बोल। उसने मतलब लाइक सबके सामने उसको बोला वो चीज का, उसको बहुत बुरा लगा। देन बाद में भी जाके उसने इतनी, मतलब वो एक मजाक वाली चीज चल रही थी जहां वो मतलब अपने सेट के बारे में बात कर रहे थे, अपने मतलब लाइक उसका पोसेसिव नेचर के बारे में ईशा बता रही थी कि किसी ने कमर में हाथ रख दी तो उसने जस्ट घूरा, वो खुद ही बता रहा था उन चीजों के बारे में। तो मुनावर ने मजाक में बोला कि ये लाइट पकड़ के खड़ा होगा, तो वो मजाक ही चल रहा था। एंड देन उस चीज में वो एकदम से सीरियस होगा कि मेरे साथ मजाक मत करियो, देख लियो तू ज्यादा ही वो करता है, मतलब बहुत कुछ सुनाया उसने। बट बेचारा मुनावर मतलब वहां पे बिल्कुल उसने ओके ठीक है मैं आज के बाद मजाक नहीं करूंगा तो तेरे साथ, ये सारी चीजें बोल के मतलब वो शांत, मतलब अगर जितना वो अग्रेसिव होकर चढ़ रहा था ना उतना अगर मुनावर हो जाता तो बहुत सारे क्लैशेस हो जाते इनके बीच में। बट मुनावर मुझे नहीं पता कि वो क्यों बोल नहीं रहा, क्यों उसको जवाब नहीं दे रहा काउंटर में, मतलब जवाब इन द सेंस कि अच्छे से भड़क के जैसे वो बिहेव करता है वैसे क्यों नहीं कर रहा, या उसको जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी है और मुनावर अभी दे नहीं रहा है। मुनावर बहुत ऐसे शांत तरीके से खेलने की कोशिश कर रहा है, कामली जितना हो सके उतना करने की कोशिश कर रहा है। तो बट मुझे बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे मुझे भी बुरा लगा कि वो बिहेवियर अभिषेक का वाज नॉट रिक्वायर्ड, जबकि वो आपका फ्रेंड है। वो बाद में अंकिता से भी लड़ रहा था रूम में जब वो सो रही थी, मतलब बिग बॉस ने आज पता नहीं क्या रूल चलाया था कि आप सो सकते हो, आराम कर सकते हो। तो जब वो सो रही थी तो अभिषेक उनके रूम में जाके बैठा था तो उन लोगों की वहां पे भी झड़प हो गई थी। वो जाने को बोल रही थी एंड वो वहां पे चिल्लाने लग गया, आप सो जाओ, आपका रूम, पता नहीं क्या क्या, मतलब और भी चीजें बोल रहा था वो। मेरे को बिल्कुल अभिषेक तो इट्स लाइक इरिटेटिंग, मतलब उसको
सुनना इज लाइक पता नहीं, मतलब समझ ही नहीं आता कि किन फालतू के लॉजिक्स पे वो लड़ने लग जाता है, मतलब पागल ही हो जाता है, सुनता ही नहीं है बिल्कुल भी सामने वाले का कि बोलना क्या चाहता है, कॉन्वर्जेशंस क्या हो रही है, कोई लॉजिकली बात पे बात करे तब भी एक चीज बनती है, पर बिना लॉजिक के क्या करे तो इट्स वेरी बोरिंग एंड इरिटेटिंग यार। देन उसके बाद में अंकिता और खानजादी का भी हमें दिख रहा था कि वो लोग जो है उनके बीच में बहुत ज्यादा टिफ हो चुकी है, एंड वो बहुत ज्यादा मतलब कुछ ना कुछ अंकिता भी बोलती रहती है, कुछ ना कुछ खानजादी भी बोलती रहती है। अंकिता भी थोड़ा प्रोवोकेशन मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा बोलती, बीच बीच में बोलती रहती है, टॉन्ट मारती है, तो उसकी वजह से ऑफकोर्स खानजादी भी ट्रिगर हो जाती है। तो इन दोनों का चल ही जा रहा है ये मतलब मॉर्निंग में भी ये लोग थोड़ा टिफ हो गया था जब वो पोहा बनाने वाली बातें चल रही थी, जिसमें खानजादी खाना खुना मतलब मैं नहीं बनाऊंगी बोल के छोड़ के चली गई थी, मैं कोई ड्यूटीज नहीं करूंगी। बाद में भी उन दोनों की कुछ किसी बात पे टिफ हो गया था थोड़ा सा। फिर बाद में ऐश्वर्या बोलती कि उसने प्रोवोक किया है, अंकिता ने प्रोवोक किया है, तो अंकिता और ऐश्वर्या की भी थोड़ा सा वहां पे ऐसा नोकझोंक जैसी हो गई थी। तो इनका तो मतलब चल ही रहा है काफी टाइम से, अंकिता और खानजादी का। देन उसके बाद अनुराग का हमें दिखा कि ये मैंने पिछले एपिसोड में भी बोला था कि अनुराग का जो है वो थोड़ा सा उसको टीवी एक्टर्स की वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ रही है कि उसको लग रहा है कि बिग बॉस जो है वो फेवरेटिज्म कर रहे हैं, बाइस्ड हो रहे हैं, जो कि फैक्ट है। मुझे भी लगता है कि वो चीज ये कर रहे हैं, पर मैं बिग बॉस की एक बात से भी अग्री करूंगी कि जो शो को कंटेंट देगा, जो शो के लिए कुछ करेगा, उनको बिग बॉस जरूर वो मतलब फेवरेटिज्म करेंगे, बाइसनेस करेंगे। वो चीज उन्होंने डंके की चोट पे बोली है और वही चीज वो हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि अंकिता और विक्की को वो सिर्फ दिखा रहे हैं क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, या वो सिर्फ टीवी एक्टर्स है इसलिए दिखा रहे हैं, क्योंकि वो कुछ कर रहे हैं शो में इसलिए दिखा रहे हैं। सेम विद मुनावर, मनारा, ये सारे लोग वो इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि वो लोग कुछ ना कुछ शो में कर रहे हैं। अनुराग, अरुण, तहलका, ये सारे ठंडे हो चुके हैं, ये कुछ कर नहीं रहे हैं। अदरवाइज ये भी करते तो इनको भी दिखाते। अब मैं पिछले मतलब बिग बॉस ओटीटी का ही एग्जाम्पल ले लेती हूँ। थे तो अभिषेक, मनीषा, एल्विश, ये सारे यूट्यूब कम्युनिटी का हिस्सा थे या फिर सोशल मीडिया के उसका हिस्सा थे, बट ये जब उसमें आए तो इनका भी तो टीवी पे इनको बहुत दिखाया गया, इनके एपिसोड्स बहुत दिखाए जाते थे, इनका स्क्रीन टाइम ज्यादा होता था बाकियों के कंपैरिजन, जहां तक मुझे लगता है। एंड वो ही गेम में जीते भी, मतलब एल्विश जीते। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं करोगे तो आप दिखोगे क्योंकि आप जस्ट टीवी इंडस्ट्री से आते हो, ऐसा नहीं है। अनुराग, ये आप लोग कुछ नहीं कर रहे, इस वजह से वो बिग बॉस भी वो चीजें नहीं दिखा रहे, क्योंकि जैसे बिग बॉस ने अनुराग की बाद में क्लास भी ली की, क्योंकि वो तहलका के पास जाके भी सेम चीज बोल रहे थे, अरुण के पास जाके भी, अरुण, जिग्ना, सोनिया, इन सब के पास जाके ये चीज बोल रहे थे कि जो टीवी इंडस्ट्री है उनको, मतलब टीवी एक्टर्स है उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। जैसे कंगना भी आई तो उनके साथ ज्यादा मतलब इंटरेक्शन हुआ, एंड डांस वगैरह भी इन्हीं लोगों को कराया जाता है कि कपल्स का सीन चल रहा है यहाँ पे, तो मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड बुला लेता हूँ, ऐसे ऐसे चीजें अनुराग ने बोली, जो कि ऑफ कोर्स बिग बॉस को अब ऐसे एलिगेशन लगाओगे तो बुरा तो लगेगा ही। तो बिग बॉस ने उसी टाइम अनुराग की क्लास लेने का सोचा, एंड देन फिर उन्होंने बिठा के अनुराग की चीजें बताई उन्होंने कि जैसे आप कंफ्यूज रहते हो, आप काम मतलब आपको पता नहीं है, आपने किचन में सारी खिचड़ी बना दी है, आपकी ड्यूटीज जो है आपको देने का तरीका नहीं है उस चीज का। और एक और चीज भी बोली थी, हाँ, ड्यूटीज के जो बोरिंग डिस्कशंस आप करते रहते हो, मतलब 1 वीक तक आपने ड्यूटीज के बोरिंग डिस्कशंस को ही खींचा है क्योंकि आपको पता नहीं है, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड होके डिसीजंस ले रहे हो, जो कि हमें भी दिखा, जो कि मुझे भी दिखा कि वो बहुत कंफ्यूज था जब उनको ड्यूटी देने की बारी आ रही थी और खुद वो कुछ काम नहीं कर रहा था। और जब लोग पूछ रहे थे तो बोल रहा था मैं ये भी कर रहा हूँ, मैं वो भी कर रहा हूँ, बट जब एक्चुअल में मतलब जैसे मान लो वो बोल रहा था गार्डन की ड्यूटी कर रहा हूँ, बट जिसने गार्डन की ड्यूटी की है वो बोल रहा है मैंने की है, तो उस टाइम पे वो फंस रहा था। तो ये थोड़ा सा कामचोरी वाला टाइप भी दिख रहा था उसमें। तो वो अनुराग को वहां पे बिग बॉस ने क्लास लेके उसकी बोलती बंद कर दी, बट उसके बाद वो रोया बिकॉज उसको अपनी मम्मी की याद आ रही थी। एंड मतलब ठीक है, वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि होता नहीं है कि बच्चे को डांट पड़ गई तो अब मम्मी की याद आ रही है, तो स्कूल में अगर डांट पड़ जाए तो फिर मम्मी की याद आने लग जाती है, रोना आ जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बिग बॉस एक प्रिंसिपल या टीचर है, उन्होंने डांट लगाई, अब मम्मी की याद आ रही है, घर जाना है, वैसे वाला फीलिंग आ रहा है। तो अनुराग वैसा कर रहा था, बट उसको देख के मुनावर रोने लग गया। मुझे लगता मैं मुनावर से बहुत रिलेट करती हूँ इमोशनल लेवल पे।
बिकॉज मैं भी ऐसी हूँ, अगर कोई सामने वाला रोने लग जाता है तो मैं भी अपनी कुछ चीज याद करके रोने लग जाती हूँ, मुझे भी रोना आ जाता है उन चीजों पे। एंड मुनावर, जब वो मुनावर और अनुराग हग कर रहे थे, मैं इतना रोई हूँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकती, मैं बहुत रोई हूँ उन दोनों को हक करता देख के जब वो रो रहे थे। एंड मुनावर ने अपने बच्चे के बारे में भी बताया कि उनका जो है 5 साल का बच्चा है, एंड वो अब उनको मिल गई है उसकी कस्टडी, एंड वो उसको बहुत याद करते हैं। और वो थोड़ा टाइम जो आने से पहले उन्होंने उनके साथ, उस बच्चे के साथ स्पेंड किया, तो उनको उसकी बहुत आदत हो गई है और बहुत मतलब कि उनको मिस कर रहे हैं, ऐसे करके बताया। एंड देन फिर उसने अपनी मम्मा के बारे में बताया कि 16 ईयर्स हो गए हैं, मुझे अभी याद भी नहीं है इतना, बट एटलीस्ट तुम्हारे पास है, तो मतलब यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स दैट यू हैव इन योर लाइफ, क्योंकि सबके पास वो चीज़ नहीं है। तो वो इस वजह से मतलब अनुराग को भी समझा रहा था कि एटलीस्ट तेरे पास माँ है, बी ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड मतलब ऐसे उसने हग वग किया, वो रोए, मतलब मुझे अच्छा लगा वो चीज़, बट मैं बहुत रोई। कोई बात नहीं गाइस, होता है। फिर उसके बाद हाँ, एक कॉन्वर्सेशन में ये भी देखी थी जहां मनारा और अंकिता एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी मनारा को कि ईशा और उसका इक्वेशन अलग है एंड मनारा और उसका इक्वेशन अलग है। जो बॉन्डिंग वो ईशा के साथ शेयर करती है वो भी स्पेशल है, और जो बॉन्डिंग वो मनारा के साथ शेयर करती है वो भी स्पेशल है। मनारा को, मतलब मैंने बोला ना, बहुत सारी चीजें मनारा को समझ नहीं आता है, मनारा बहुत इजीली मैनिपुलेट हो जाती है। आज वो मुनावर के लिए भी जब सोनिया और सना से बात कर रही थी, तो मुझे वो चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि सबके साथ कनेक्शन बैठ रहा है बट मुनावर के साथ उतना नहीं बैठ रहा है, जबकि आप मुनावर मतलब के साथ ही दिखते हो मोस्टली, या मुनावर ही आपको एडवाइस देते हुए दिखता है, इतना अच्छे दिखते हो साथ में, वो आता है, आपकी केयर करता है। उसने इवन ये तक बोला कि मैं मनारा को प्रोटेक्ट करना चाहूंगा बाकी लोगों से, वो सारी चीजें भी उसने बोली, जबकि तब भी आप ऐसे उठ के अगर मुनावर का, और वो भी आप मुंह पे बोलो वो जाके कि आपसे मुझे ये दिक्कत हो रही है ना, कि आप दूसरे लोगों को जाके बोलो कि मुनावर के साथ मुझे कनेक्शन फील नहीं हो रहा, क्योंकि वो गप्पे नहीं लड़ रही हैं, तो आप बात करो, मुनावर से बात करो कि यार हमारी गप्पे नहीं हो रही, बाकियों से मेरी गप्पे हो रही है, इन द सेंस की गॉसिप्स, बातें। अब मुनावर का भी मुझे इस बात पे पॉइंट समझ आता है, क्योंकि मनारा जो है ना, वो इतना ज्यादा समझती नहीं है चीजों को, या इतना ज्यादा गेम समझती नहीं है। इवेंचुअली वो खेलने तो गेम ही आए ना, उसको भी अपना ग्रुप फॉर्म करना पड़ेगा, उसको भी अपने लोग इकट्ठे करने पड़ेंगे कि ये मेरा साथ देंगे जब मुझे मुसीबत आएगी, या ये मुझे गेम में बचाएंगे, या ये मेरे को प्रायोरिटी पे रख सकते हैं। मनारा को उसको पता है कि वो रखेगी बोल के, मतलब एक उसको पता है, बट मुझे लगता है उसको धोखा जरूर मिलेगा इन चीजों में। जैसे अभिषेक ने आज उसकी बेइज्जती कर दी थी, मतलब इतना सब कुछ सुनाया उसको वो फ्रेंड बोल के भी, एंड तो वैसे ही मुझे ऐसा लग रहा है मनारा भी उसका मतलब पता कट कर देगी। तो बट मुझे उस पॉइंट पे भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया कि जो वो मनारा मुनावर के लिए बोल रही थी चीजें, क्योंकि वो सामने से जाके बोलनी चाहिए थी, ना कि पीछे से जाके वो उसके बारे में बोलना चाहिए था। देन उसके बाद में हाँ, जब अनुराग की क्लास ली गई, फिर अंकिता ने अनुराग को समझाने की कोशिश की, जो कि मतलब ठीक था उसके, अंकिता के हिसाब से मतलब अच्छा था कि वो सेम लेवल पे है, वो लोग भी यूट्यूब पे आते हैं, तो ये यूट्यूब, ये टीवी, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अगर आप नहीं दिखोगे, तो चाहे आप टीवी से आओ, चाहे आप कहीं से भी आओ, तो बिग बॉस नहीं दिखाएंगे। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आप नहीं दिखोगे, चाहे कहीं से भी आओ फिर आप। तो वही चीज अंकिता भी बताने की कोशिश कर रही थी, अनुराग को समझाने की कोशिश कर रही थी। देन उसके बाद अंकिता और आज विकी की बहुत ज्यादा हमें अनबन दिख रही थी, क्योंकि अंकिता कहीं ना कहीं लॉस्ट फील कर रही है, कहीं ना कहीं वो अपने हस्बैंड से डिस्टेंट फील कर रही है, जो कि ऑफकोर्स मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं दूंगी इसमें, मतलब जितना हो सके उतना बोलने की कोशिश करूंगी। और क्योंकि ये चीज है कि एक ये हस्बैंड वाइफ का मैटर है, पहली बात। तो दूसरी बात ये चीज है कि मुझे ऐसा लगता है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिप्लोमेटिक लोगों को लग सकती हूँ, क्योंकि मुझे विकी का पॉइंट भी सही लगता है और मुझे अंकिता का पॉइंट भी सही लगता है। अगर मैं गेम के पर्सपेक्टिव से देखूं तो मुझे विकी का पॉइंट सही लगता है, बट अगर मैं थोड़ा इमोशनल लेवल पे जाके देखूं तो मुझे अंकिता का पॉइंट सही लगता है। बिकॉज विकी जो है वो गेम खेलने आया है, इसलिए मतलब वो
अंकिता की जिससे लड़ाई भी हो रही है ना, वो फिर भी उससे बात करता है। जैसे आज खानजादी के साथ भी वो बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस कर रहा था। खानजादी भी ये बोल रही थी कि मैं अंकिता के साथ कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकती, आप मुझे थोड़े सेंसिबल लगते हो तो आपके साथ मैं कॉन्वर्सेशन कर सकती हूँ, आप समझते हो उन चीज़ों को, जो कि मैं भी अग्री करती हूँ कि विकी बहुत ही मैच्योर इंसान है। वो उसको पता है कि कैसे बात करनी है, कैसे कहाँ पे क्या चीज़ें बोलनी चाहिए, तो वो उसका दिमाग वैसे चलता है। एंड इसलिए वो गेम के पर्सपेक्टिव के लिए बहुत बढ़िया है। बट अगर एक इमोशनल लेवल, एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप देख के चलूं, तो मुझे लगता है कि अंकिता भी उस चीज में सही है कि क्योंकि ऐसा होता है हमारी रियल लाइफ में कि हमें हमारे साथ जो इंसान है, अगर वो उसकी उस इंसान के साथ बने जिससे हमारी बिल्कुल नहीं बनती है, तो हमें वो डिफिकल्टी होती है थोड़ी सी। और खासकर जब वो हमारा खुद का हस्बैंड हो, अगर कोई फ्रेंड हो या कोई और इंसान हो, तब कोई बात नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत चलता है, मतलब मेरे लिए तो चलता है वो चीज। बट अगर आपका वो इंसान हस्बैंड है, तो आई डोंट थिंक सो कि वो चलेगा, वो थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाएगा वहां पे, क्योंकि ऑफकोर्स वो सामने वाला इंसान मुझे हर्ट कर रहा है, तो मेरे हस्बैंड की उसके साथ कैसे बन रही है, तो वो पॉइंट है अंकिता का, जो कि मुझे लगता है कि बिल्कुल सही है। एंड वो चाहती है कि उसके साथ चलना, और वो थोड़ी प्रोटेक्टिव है विकी को लेके, कि उसको लगता है कि कहीं ये हर्ट ना हो जाए, क्योंकि ये सबके साथ रिश्ते बनाता है, तो वो उसको प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश करती है। बट विकी को वो चीज मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक हो रहा है, जो वो नील के लिए बोल रहा था, तो वो यही चीज बताने की कोशिश कर रहा है, मैं वो सारी चीजें नहीं कर सकता। तो मुझे कहीं ना कहीं दोनों का पॉइंट ठीक लगता है, तो मैं इसमें ज्यादा टिप्पणियां नहीं देना चाहूंगी। तो इनकी मतलब लाइक फाइट काफी ज्यादा एस्केलेट हो गई, देन फिर इनकी बॉन्डिंग भी मतलब लाइक दोबारा से ये वो भी हो गए, ठीक भी हो गए। बट मुझे विकी का एक चीज अच्छा नहीं लग रहा था, जब वो रो भी रही थी तो उसको वो कंसोल नहीं कर रहा था। फिर अगेन इमोशनल लेवल पे जाके मैं बात कर रही हूँ कि कंसोल नहीं कर रहा था, एंड उसकी पिच जो थी वो हाई हो रही थी, क्योंकि अगर आप आपको सबको नहीं सुनाना है वहां पे, आप हस्बैंड वाइफ बात कर रहे हो, तो आप आपस में वहां पे बैठ के बात करो, ये नहीं कि आप हाई पिच करके बात करो। क्योंकि अंकिता ने बहुत बार भी बोला कि हाई पिच में क्यों, ऊंची आवाज में बात मत कर, आराम से बात कर, आराम से बात कर, तो वो चीज मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी विकी की। अदरवाइज विकी इज फैब इन द गेम, मतलब मस्त खेल रहा है वो हर जगह पे है। और उसने बोला भी कि मुझे शो के हिसाब से मेरे को लगता है, जैसे बिग बॉस ने उसको मतलब लाइक फेवरेट्स में है वो मोस्ट फेवरेट्स है, तो उस चीज में अंकिता को खुश होना चाहिए। मुझे लगता है वो खुश भी होगी, बट लाइक ऑफ कोर्स वो अभी थोड़ा लॉस्ट फील कर रही है। बट हो जाएगा इनका सॉर्ट आउट, या करवा देंगे बिग बॉस, या फिर अब पार्टी कर देंगे बिल्कुल, या तो बिल्कुल ऐसा कर देंगे या तो बिल्कुल ऐसा कर देंगे। वो देखने में इंटरेस्टिंग होगा वो। फिर उसके बाद ड्यूटीज को लेके बहुत सारी क्लैशेस होती हुई दिखी यहाँ पे। दिमाग वाला रूम बिल्कुल मतलब लाइक चेंज करने की जरूरत है, बिकॉज दिमाग वाले लोगों के पास लिटरली दिमाग नहीं है। मतलब जिस रूम में दिमाग वाले रूम में जो लोग रह रहे हैं उनमें बिल्कुल दिमाग नहीं है। मुझे लगता है उनमें बिल्कुल भी एक लीडरशिप क्वालिटी नहीं है कि वो घर को हैंडल कर सके। तो इस वजह से वो चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ड्यूटीज में बहुत सारे क्लैशेस हो रहे हैं, जिसमें नील भी भड़क गई कि वो कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा है, मैं भी कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मतलब खानजादी क्योंकि नहीं करूंगी बोलती, तो ईशा भी बोलती मैं भी नहीं करूंगी। देन यही ड्यूटीज को लेके एक अलग टॉपिक निकल गया लास्ट में, एपिसोड के लास्ट में, जो कि तहलका ने अभिषेक को बोला कि वॉशरूम साफ कर ले, तो उसने बोला मैं नहीं करूंगा। उसके बाद ये चीजें और एस्केलेट हो गई जब अरुण ने भी उसको ये चीज बोला कि मैं भी अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, तू भी अपनी ड्यूटी कर ले। उसने वहां पे मतलब बोला मैं नहीं करूंगा, तू क्या कर लेगा। मतलब वो आता ही इस अप्रोच से कि मैंने लड़ना है, ये नहीं कि डिस्कशन। यार भाई तू अपना काम कर ले, मैं अपना काम कर लूंगा, है ना। एक डिस्कशन, एक मतलब बैठ के अच्छे से बात करना होता है। ये सीधा ही मैं नहीं करूंगा, तू कर ले, तू क्या कर लेगा, मैं नहीं करूंगा, तू क्या कर लेगा। मतलब वो आएगा ही उस अप्रोच से, तो सामने वाला इंसान भी उस अप्रोच से आएगा। पहले उसकी अरुण और अभिषेक की बहुत गंदी वाली मतलब फाइट होने लग गई थी। मुझे बहुत फनी भी लगता है जब अभिषेक और अरुण लड़ते हैं ना, अरुण ना हमेशा ना ऐसे करके बात करते हैं, क्योंकि उसकी आदत होगी थोड़ी स्पिट करने की, तो इस वजह से वो हमेशा ऐसे करके बात करते हैं। देन उसके बाद में तहलका और अभिषेक की भी फाइट हो गई बहुत ज्यादा, क्योंकि उसी टॉपिक को एस्केलेट करते करते वो लोग उस टॉपिक पे लड़ने लग गए कि क्लीनिंग मतलब काम नहीं करने वाले टॉपिक पे।
फिर उसके बाद में जो तहलका थे उन्होंने कुछ उठा लिया और वो फेंक के मारा, जो कि ईशा को नहीं लगा। बट मैं ईशा का कंसर्न भी समझती हूँ क्योंकि वो एक्टर है, उसका फेस, उसके लिए फेस वैल्यू उसके लिए बहुत ज्यादा बड़ी है। अगर वो उस पर हल्का सा भी खरोच आ गया तो बहुत दिक्कत हो सकती है उसको अपने प्रोफेशन में, जो कि मैं बिल्कुल समझती हूँ। बट तहलका ने वो मतलब लाइक इन द सेंस गलत था बट उसने उसकी तरफ नहीं फेंका, तो उसने खानजादी के भी वो ऊपर से गया था बिल्कुल। बट हाँ ऑफकोर्स वो लग सकता था, तो तहलका यहाँ पे गलत थे, है ना। उनकी गलती थी कि उनका एग्रेशन उनको कंट्रोल करना चाहिए था, और वो कुछ भी हाथ में आएगा तो उठा के नहीं फेंक सकते, क्योंकि थोड़े टाइम पहले उन्होंने चेयर भी उठाई थी मारने के लिए, तो वो चीज नहीं अच्छी। क्योंकि वैसे मार नहीं सकते, अभिषेक जो बोल रहा था कि ये मार नहीं सकता है, जो कि मैं भी अग्री करती हूँ कि वो ऐसे मार नहीं सकता है, वो बस दिखाता है कि मैं मार दूंगा बोल के, बट वो कर नहीं सकता है, क्योंकि जिसे करना होता है वो कर देता है, इतना सोचता नहीं है जब आपको एक्चुअल में गुस्सा आया होता है। देन उसके बाद में बिग बॉस ने अभिषेक, क्योंकि अभिषेक बार बार कैमरे में जा जाके बोल रहा था, माइक पे जा जाके बोल रहा था बार बार कि एक्शन लो, इसने मारा है, लग जाता तो फिर बार बार जाके बहुत ज्यादा वो कर रहा था। जबकि ये लड़ाई का जो मुद्दा मतलब हुआ है, ये सारा का सारा अभिषेक की वजह से हुआ है। तू क्या कर लेगा से वो एस्केलेट हुआ। देन उसके बाद बिग बॉस को भी गुस्सा आया एंड बिग बॉस ने सबको बोला कि या तो मैं आप लोगों की नींद वो कर दूंगा, मतलब यू नो कि सोने नहीं दूंगा आप लोगों को पूरे हफ्ते भर, या तो फिर आप लोग मतलब यू नो अभिषेक से या तो फिर मतलब लाइक यू नो वो ऑप्शंस नहीं दिए, बट लाइक वो बोला कि आप लोगों को इससे अभिषेक से 1-on-1 कॉन्वर्सेशन करनी ही नहीं है, बात ही नहीं करनी है। तो उस ये पनिशमेंट थी, बिल्कुल करेक्ट किया। बट जहां पे मेरे को ईशा का बड़ा अजीब सा रूप दिखा कि तुम जा जाके उसके इर्द गिर्द घूम रही हो, तुम्हें वैसे तुम लोगों को बोल रही हो कि जब उसकी बात है, उसका काम है, तो मेरे को मत बोलो, मुझे मत बुलाओ। फिर जब मना किया गया है तो आप जा जाके उसके पास, उसके इर्द गिर्द घूमना चालू कर रहे हो, तो वो भी मुझे बहुत अजीब लगता है ईशा का, कि एक तरफ से आप कहते हो रहना है, एक तरफ से कहते हो नहीं रहना है। डिसाइड कर लो क्या करना है। फिर उसके बाद लास्ट में अंकिता दिखी मुनावर और मनारा के बीच की, वो क्यूपिड प्ले करते हुए कि हम यहाँ पे बना देंगे तो बस बता दियो, मतलब वो दिखी। फिर भाई बहन का भी कुछ चिंगारी विंगारी, पर ऐसे कुछ मतलब यार ऐसे फेक मत बनाना, अगर कुछ बनाना भी है तो जेन्युइन कनेक्शंस बनाओ। ऐसे ये नहीं कि सिर्फ कैमरा के लिए आप यू नो कपल्स बन रहे हो, जैसे मुनावर और मनारा की बात कर रही हूँ कि आज अभिषेक भी बहुत ज्यादा छेड़ रहा था। अगर मुनावर चाहता उस चीज में वो अभिषेक को बहुत गंदा वाला सुना सकता था, जैसे उसने उस टाइम पे बिहेव किया था किचन में अभिषेक ने मुनावर के साथ में, वैसा ही बिहेव मुनावर अभिषेक के साथ कर सकता था, पर उसने नहीं किया, विच वॉज अ गुड थिंग। गुस्सा तो उसको थोड़ा सा आ गया था, बट ठीक है जो भी है। आज का एपिसोड इतना ही था, सॉरी। So that was it for today's video. I hope you enjoyed. Please make sure you like, comment, share and subscribe to my channel. See you tomorrow. Bye bye.